हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एसएससी क्रैकर। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। तो इंडियन एयर फोर्स यानी कि अग्निवीर इंडियन एयर फोर्स की तरफ से एक इस साल की जो रिक्रूटमेंट आई है, तो उसी चीज़ पे इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, इसी को हम आज डिटेल के साथ आप तक पहुंचाएंगे और आपको हर एक इन्फॉर्मेशन जो इस नोटिफिकेशन में दी गई है वो हम आपको दिखाएंगे। तो अगर आपको ये नोटिफिकेशन अभी तक नहीं मिली है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये नोटिफिकेशंस वगैरह हम वहाँ पे डालते हैं, सबसे पहले डालते हैं, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इस नोटिफिकेशन की अगर बात हम करेंगे तो इंडियन एयर फोर्स यानी कि इंडियन एयर फोर्स अग्निवीर की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। तो इसमें हम बताएंगे आपको कि आपको क्या क्या करना है और किस तरीके से आपको अपना फॉर्म भरना है और एज क्या होनी चाहिए, और सब जो इस अग्निपथ स्कीम के तहत जो जो चीज़ें होती हैं वो मैं आप सबको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि वीडियो जो है बहुत इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। अगर आपकी एज इसके लिए आती है तो ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो यहाँ पे हम अगर पहले बात करें इंडियन एयर फोर्स जो अग्निवीर है, अग्निवीर की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई है इंडियन एयर फोर्स में, तो जिसमें जो पहला पॉइंट है जो इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम अनमेरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर युवा इनटेक जनवरी 2025 अंडर अग्निपथ स्कीम। तो इसमें यही लिखा गया है कि ये जो इसमें ऑनलाइन जो इनवाइट किया जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए किनको जो अनमेरिड है, यानी कि मेरिड अगर कोई है तो वो अगर वो फिर अगर वो 18 साल का भी है, 19 ईयर्स का भी है, या 20 का भी है, या 21 ईयर्स का भी है, तो अगर वो मेरिड है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है, फॉर्म नहीं भर सकता है। इसमें खाली जो है अनमेरिड मेल एंड फीमेल का जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके लिए एलिजिबल है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कहाँ कब से कब तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है, फॉर्म ऑफ 17 जनवरी 2024 टू 6 फरवरी 2024। तो यहाँ तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 17 जनवरी से आपकी जो इसमें जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप 6 फरवरी तक, अभी अगर हम बात करेंगे आज के डेट की, तो 6-7 दिन अभी 8 दिन, ऑलमोस्ट 8 दिन अभी बाकी हैं। तो आप अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको वो नीचे बताऊंगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट्स, यानी कि अगर हम बात करेंगे एग्ज़ाम डेट्स की, तो इसमें जो पहले एग्ज़ाम देना पड़ता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें नहीं होता है। इसमें जो है जो OMR शीट वगैरह होते हैं उसी तरीके से यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। तो इसमें आप जो है 17 मार्च यानी कि 17 मार्च 2024 को इसका जो एग्ज़ाम होने को जा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं काशन भी दी गई है। तो यहाँ पे एक काशन जो इंडियन एयर फोर्स यानी कि इंडियन अग्निवीर यानी कि जो अग्निवीर स्कीम है उनकी तरफ से एक काशन भी दी जाती है इस नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे सिलेक्शन जो आपके हैं वो फेयर और ट्रांसपेरेंट है, यानी कि आपकी जो सिलेक्शन है वो ऑनली खाली जो आपकी मेरिट पे जितने आप मार्क्स लाओगे रिटन में, तो उसी मेरिट पे आपकी जो है सिलेक्शन हो जाएगी। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसमें आपको ये भी इन्फॉर्म किया गया है कि किसी भी तरीके की आपको ब्राइब यानी कि रिश्वत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन की है, तो आप मतलब आपको मेहनत करनी है इसमें सिलेक्ट होने के लिए, तो आपको किसी भी तरीके की ब्राइब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो है मेरिट बेसिस पे है जो है आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये काशन थी अग्निवीर यानी कि अग्निपथ स्कीम की तरफ से। तो इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको मैंने पहले ही बताया कि जो है 17 जनवरी से स्टार्ट होने को जा रहा है और 6 फरवरी इसका लास्ट डेट है। तो आपने अभी तक अगर अपना फॉर्म नहीं भरा है तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा ऑनलाइन जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप वो किस तरीके से करोगे। आपको खाली जो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन होनी चाहिए, आपको ऑनलाइन करनी है। ये पहले जो दूसरा पॉइंट है इसमें लिखा गया है कि आपकी जो ऑनलाइन जो आप फॉर्म भरोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, वो खाली ऑनलाइन आपकी एक्सेप्ट कर दी जाएगी। तो इसके बाद जो अगर हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट, द एग्जामिनेशन इज़ वैलिड फॉर अग्निवीर युवा इनटेक, यानी कि 1 जनवरी 2025
2025 यानी कि 2025 तक एग्ज़ाम जो है वैलिड रहेगा। तो इसके बाद चौथा पॉइंट जो है, चौथे पॉइंट में जो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शल कमेंस ऑन 17 जनवरी 2024, यानी जो मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि ऑनलाइन रजिस्टर्ड एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्ट, यानी कि जो आप जो अग्निवीर यानी कि जो साइट है, यानी कि इंडियन जॉइन इंडियन आर्मी की जो साइट है, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। और वहीं पे आपको जो जब आप ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करोगे तभी आपकी जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएंगी। तो इस एप्लीकेशन में आपकी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन लॉगिन टू, यहाँ पे आप जो लिंक दी गई है ये आप देख सकते हैं। तो नोटिफिकेशन में ही हर एक लिंक दी गई है, चाहे आप को रजिस्ट्रेशन करनी हो, चाहे आपको साइट विज़िट करनी हो, तो यहाँ पे आप इस पर मतलब क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्टली आप साइट तक पहुँच सकते हैं। तो वहाँ पे आप जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट जो है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आप किस तरीके से एलिजिबल हो इस जो अग्निवीर जो स्कीम है, इसमें आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप किस तरीके से एलिजिबल हैं इसके लिए। तो पहले अगर हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट जो एज की, अगर हम बात करेंगे, एज आपकी होनी चाहिए बिटवीन कैंडिडेट्स बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2004, यानी कि 2004 यानी कि 2 जनवरी 2004 और 2 जनवरी 2007 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, आपकी जो आप बॉर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी जो है वही एलिजिबिलिटी है। तो इसमें जो है आपको 17.5 से जो 21 साल की जो एज दी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप जो यानी कि 2 जनवरी 2004 से लेके 2 जुलाई 2007 तक अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, और अगर आपकी एज 21 ईयर्स तक आती है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो इसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट में आपका मार्शल स्टेट्स एंड प्रेगनेंसी, तो ये मैं आपको, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, तो ये मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही। तो जो आपका मार्शल स्टेटस होना चाहे, यानी कि आप जो है अनमेरिड होना चाहिए, चाहे वो आप मेल हो फीमेल हो, तो आपको जो है आपकी मैरिज नहीं होनी चाहिए, आप जो है अनमेरिड होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। और इसके बाद प्रेगनेंसी, अगर आप की कोई प्रेगनेंसी है, या आप मतलब कोई फीमेल जो है प्रेग्नेंट है, या को आपने मैरिज की है, तो आप इसके लिए जो है मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो अगर आप फिर एग्ज़ाम के लिए जाओगे या आप फिज़िकल के लिए जाओगे, वहाँ पे आपकी जो है एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट की जाएगी। तो इसके बाद ये पॉइंट आपको मैंने बताया। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि सेवन्थ पॉइंट में आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, ये इंडियन जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स के लिए है। तो यहाँ पे आपके कैंडिडेट्स शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट 10+2, यानी कि आपने 12th किया होना चाहिए, और मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश आपका जो सब्जेक्ट रहने चाहिए 11th 12th में। तो 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, और 50% मार्क्स जो है इंग्लिश में आपके होने चाहिए। इसके बाद अगर आपको ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको क्या करना है, 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए इंजीनियरिंग में, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल हो, कंप्यूटर साइंस हो, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी हो, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो। तो ये जो 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, और इसमें भी आपको इंग्लिश 50 मार्क्स होना चाहिए, इंग्लिश में आपको 50 मार्क्स होना चाहिए, ये डिप्लोमा आपको होना चाहिए। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो यहाँ पे आप और देख सकते हो पास 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स, यानी कि चाहे आपने मतलब कोई वोकेशनल कोर्स किया है तो विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स, तो फॉर एग्जांपल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में आपने कोई 2 इयर्स जो है वोकेशनल कोर्स किया है, तो आप एलिजिबल हो, यानी कि 50% मार्क्स आपको एग्रीगेट होने चाहिए, और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए। ये जो आपकी क्वालिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर में होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे नोट्स भी दी जाए, नोट 1, नोट 2, नोट 3, यहाँ पे आपको ये खुद पढ़ना है, क्योंकि जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी बनेगी। तो यहाँ पे आप इन पॉइंट्स को खुद ही पढ़ लेना। तो यहाँ पे आप जो 8th पॉइंट है, यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स, यानी कि मेडिकल आपका जो होगा, यानी कि आपका जो MS होना का यानी कि मेडिकल जो आपका होगा, उसमें आपकी जो हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है, फॉर मेल कैंडिडेट्स मिनिमम जो एक्सेप्ट की जाएगी हाइट आपकी 152.5 सेंटीमीटर्स आपकी मेल की होनी चाहिए, यानी कि 152.5 सेंटीमीटर्स मेल की होनी चाहिए हाइट, तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे
जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका जो फॉर एग्जांपल अगर उनकी हाइट जो मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट है वो 152 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। इसमें जो लिखा गया है कि फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन्स ऑफ उत्तराखंड अलावर मिनिमम, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल सिक्किम के, फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश के, फॉर एग्जांपल मणिपुर के, फॉर एग्जांपल जो नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स आती हैं उसके जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो है 157 ही जो है मिनिमम हाइट होनी चाहिए, वो एक्सेप्ट किया जाएगा। क्योंकि उनकी जो हाइट है वो थोड़ा बहुत जो जनरल से जो कैंडिडेट्स बाकी इंडियन जो पीपल है उनके मतलब अगर उनके रिगार्डिंग हम देखेंगे तो उनकी जो हाइट है वो बहुत थोड़ा बहुत उनके उनसे कम होती है। तो इसलिए जो इसके बाद जो इन केस ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम लक्षद्वीप, अगर लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, तो एक आइलैंड है, तो इसमें अगर आपको जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए लक्षद्वीप के लोगों के लिए, जो लक्षद्वीप के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो 150 दी जाएंगी, 150 सेंटीमीटर्स, और वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। यानी कि जनरल से 2.5 इनकी कम अगर हैं तो वो चलेगा। इसके बाद जो नोट दिया गया है यह आपको मैंने बताया है कि खुद ही पढ़ लेना क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएंगी। इसके बाद वेट है, वेट आपका जो आपकी हाइट है और आपकी एज है उसी के मतलब अंदाज से, जो फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो हाइट है 70, अगर आपका वेट 70 केजीज है और आपकी एज जो है 5.10 इंचेस की है, तो आपका वेट जो है 70 केजी होना चाहिए। तो वेट और जो हाइट और एज है वेट उसी से आपको मतलब मेजर किया जाएगा। तो चेस्ट की अगर हम बात करेंगे, चेस्ट जो है आपका जो 77 सेंटीमीटर्स होना चाहिए फॉर मेल कैंडिडेट्स, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है आप उनका उनका जो है नॉर्मल होता है, तो उनका जो है एक्सपेंशन यानी कि जब फूलने के वक्त उनका 5 सेंटीमीटर्स बढ़ना चाहिए। इसके बाद जो है हेयरिंग वगैरह यानी कि आपके कान वगैरह जो आपके 6 मीटर से अगर आपको कोई आवाज़ दी जाएंगी तो आप सुनने चाहे, क्योंकि 6 मीटर्स जो है आपकी जो है हेयरिंग ली जाती है 6 मीटर से। तो यहाँ पे डेंटल वगैरह जो है 14 डेंटल पॉइंट्स दिए जाते हैं मेडिकल में, और इसके बाद जो है इसमें आपको 28 जो टीथ्स कम से कम मिनिमम होने चाहिए, 28 जो दांत आपके होने चाहिए। तो इसके बाद जो है विजुअल यानी कि आँखों का जो है उसमें कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ये जो चीज़ें आपकी जो है नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद जो है गुड हेल्थ होनी चाहिए, मतलब अगर आपको कोई मतलब कोई बीमारी है तो वो नहीं चलेगा। अगर आपको कोई मतलब मेडिकल में कोई भी मतलब पॉइंट छूट रहा है तो आप रिजेक्ट किए जाओगे। तो इसके बाद 9th जो पॉइंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले आप जो प्रेगनेंसी की बात अगर हम करेंगे फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, एनी कैंडिडेट इफ फाउंड प्रेग्नेंट शैल बी डिस्क्वालीफाइड एंड हर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो रिजेक्ट की जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बॉडी टेटो वगैरह, अगर आपको बॉडी टेटो है तो वो भी नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते परमानेंट बॉडी टेटो आर नॉट परमिटेड, यानी कि अगर आपको परमानेंट बॉडी जो कभी मतलब किसी भी चीज़ है किसी भी लेज़र से नहीं उठेगा तो वो आपको परमिट नहीं किया जाएगा जो टेटो है टेटो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसके बाद जो है ओनली सिख कैंडिडेट्स के लिए एक जो 11th पॉइंट है, whose religion prohibits cutting of hair or shaving of face shall be permitted to grow hair and or retain, यानी कि जो है आप देख सकते हैं जो हमारी जो है सिख कम्युनिटी है तो उनके जो एक रिलीजन जो है मतलब प्रोहिबिट करता है कटिंग ऑफ हेयर्स एंड शेविंग ऑफ फेस एंड शेविंग ऑफ मस्टेजेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो चीज़ें कर सकते हैं। तो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको मतलब फॉर एग्जांपल बाल छोटे रखने पड़ते हैं, जो दाढ़ी नहीं रखनी पड़ते हैं, लेकिन जो सिख कम्युनिटी के कैंडिडेट्स हैं उनको ये अलाउ किया जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस अग्निवीर के, तो यहाँ पे आपको 4 इयर्स का टाइम पीरियड दिया जाता है, फिर 25% जो है परमिट किए जाते हैं और बाकी जो है उनको एक जो है एक्स सर्विसमैन की सर्टिफिकेट दी जाती है अग्निवीर की तरफ से, और 11 लेख का जो एक मतलब उनको लमसम जो अमाउंट दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ें, फर्स्ट ईयर को आपको कितना पैकेज देंगे, सेकंड ईयर को कितना देंगे, थर्ड ईयर को कितना देंगे, फोर्थ ईयर को कितना देंगे। तो इसी में से आपको जो है 9,000 जो है
काटेंगे वो आपको आपके जमा हो जाएंगे एज जीपी फंड या सीपी फंड, जो आपको मतलब लास्ट में दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप खुद पढ़ लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह स्मार्ट वॉच आपको एग्ज़ाम्स वगैरह में नहीं मतलब परमिट किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन टेस्ट आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार कार्ड या फॉर एग्जांपल आपकी ये जो पॉइंट्स हैं ये बेसिक हैं, ये आप खुद ही इसमें पढ़ लेना क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाएगी। इसके बाद दूसरी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले एक पेपर देना है। पेपर के बाद आपको वो जो जिस तरीके से एसएससी एग्ज़ाम लेते हैं सीबीटी बेस्ड, तो सीबीटी बेस्ड आपका नहीं होगा इसमें ऑफलाइन जो ओएमआर शीट वगैरह होता है उसी तरीके का आपका पेपर होता है। उसके बाद आपका जब आपका मेरिट आएगा, आपके मार्क्स अच्छे रहेंगे तो उसके बाद आपको फ़िज़िकल में आपको मैंने बताया जो फ़िज़िकल मेडिकल के लिए जो आपको क्या करना पड़ता है। फ़िज़िकल इसमें 1600 जो मीटर्स की रेस होती हैं वो भी 5.5 मिनट से लेके 6.5 मिनट तक के बीच में ये टाइम पीरियड इसका रहता है। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, नीचे जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनको मतलब पॉइंट्स दिए जाएंगे, या बाकी जो कैडेट्स उनको जो है जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं उनको जो है पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी, तो मेल के लिए विदिन 7 मिनट्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया 6.5 मिनट तक होगा, लेकिन यहाँ पे 7 मिनट्स तक आप जो है 1600 किलोमीटर आपकी रनिंग हो जाएगी। और इसके बाद जो है फीमेल्स के लिए 8 मिनट में आपको ये 1600 किलोमीटर यानी कि जो 1600 मीटर जो रेस हैं वो आपको 8 मिनट में निकालनी है फीमेल्स के लिए। तो इसके बाद आप पुशअप्स हैं, 10 पुशअप्स हैं 1 मिनट में आपको करने हैं, 10 स्टैप्स हैं 1 मिनट में आपको करने हैं, 20 स्क्वाट्स हैं 1 मिनट में आपको करने हैं। तो इसमें आपको 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको मतलब इसमें भी जो है पॉइंट्स दिए जाएंगे रिगार्डिंग जो आपका फ़िज़िकल होगा। फ़िज़िकल में ये फिर जो फ़िज़िकल टेस्ट हैं उसमें ये जोड़ दिए जाएँ कि इसके बाद जो फीमेल का जो स्टेप्स हैं 10 स्टेप्स हैं 1 मिनट 30 सेकंड्स में होने चाहे, 50 स्क्वाट जो है 1 मिनट में होने चाहे, तो इसी तरीके से फीमेल्स का भी है। तो यहाँ पे टेस्ट थर्ड यहाँ पे ये खुद आप पढ़ लेना है कि फॉर एग्जांपल मेडिकल एग्जामिनेशन इसमें कुछ टेस्ट्स करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड का करना पड़ता है, यूरिन का करना पड़ता है, वो आप इस का नोटिफिकेशन में खुद ही देख सकते हैं। फ़िलहाल जो बेसिक पॉइंट्स हैं वगैरह जो मैंने आपको बताए वो इसमें मैंने आपको बताया। तो इसके बाद इस तरीके की जो फ़ी रहेगा 550 जो है मतलब आपका फ़ी रहेगा, और ये आपको फिर रिफंड किया जाएगा एग्ज़ाम के बाद। तो यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अप्लाई आपको क्या करना है, पहले आपको जो फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हर एक जो इन्होंने हाइपरलिंक दी हैं ताकि कैंडिडेट्स को आसानी हो जाए डायरेक्टली जो है वेबसाइट तक पहुंचना। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन जो एप्लीकेशन इस लिंक पे जो आप क्लिक करके आप डायरेक्टली वेबसाइट पे पहुंचेंगे, आप वहाँ पे जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड एज एप्लीकेबल बाय रेस्पेक्ट टू कैंडिडेट्स। तो जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको अपलोड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे 10th जो क्लास 10th जो है मेट्रिकुलेशन पास जो सॉरी जो 10th पास आपके सर्टिफिकेट्स हैं, फॉर एग्जांपल मार्क्स कार्ड हैं, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यानी कि 12th इसके बाद जो 12th 10+2 इंटरमीडिएट यानी कि वो आपको मार्क शीट अपलोड करनी है। और हायर क्वालिफिकेशन अगर आपको कोई है या आपको कोई स्किल सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे जो है अपलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा आप जो है 3 इयर्स जो आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा है सर्टिफिकेट हैं तो वो भी आप यहाँ पे जो है अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपके 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये भी आप जो है अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट्स लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इमेज, यानी कि जो आपका लेफ्ट थंब है वो आपको किसी पेज पे करना है, फिर उसका फ़ोटोग्राफ लेना है, उसका साइज़ बनाना है 10 KB टू 550 KB, तो वो फिर आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर इमेज यानी कि सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, वो भी 10 KB से लेके 50 KB तक होना चाहिए। कैंडिडेट्स पेरेंट्स फादर या मदर या गार्जियन या सिग्नेचर इमेज होनी चाहिए। तो अगर आप बिलो 18 है यानी कि 17.5 इसकी जो एज है, अगर आप बिलो 18 हो तो उनका जो है थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। इसके बाद जो एग्ज़ाम फ़ी है, एग्ज़ाम फ़ी मैंने आपको 550 मैंने आपको पहले ही बताया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है ये मैंने आपको डिटेल में बताया है। अगर आपको किसी भी रीज़न से वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो
कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना कि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो मैं आपको किस पे दूँ। अगर आपको मतलब अगर आपको नहीं आता है रजिस्ट्रेशन करना, किस तरीके से हमें रजिस्ट्रेशन करनी है इंडियन एयरफोर्स में, तो उस पर मैं आपको वीडियो दूंगा अगर आप चाहो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो ये वीडियो है इसमें लाइक शेयर जो है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो है दुआओं में याद रख लेना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना कि आपको नेक्स्ट वीडियो वो किस वीडियो किस टॉपिक पे चाहे। तो चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।